हेलो फ्रेंड्स, कभी कभी हमारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं हो पाती तो उसमें हमें बिना पढ़े 90% कैसे लाएं वो मैं आपको बताऊंगी। जो 10वीं 12वीं के बच्चे हैं जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं अभी, या 9वीं 11वीं किसी क्लास के भी बच्चे हों, तो उनके कैसे 95% आएंगे मैं बताऊंगी। ठीक, तो अगर आपको कुछ नहीं आता तो आपको क्या करना है, क्या ऐसा करना है जिससे आपके 95% आए, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। आप कॉपी में क्या लिखेंगे, आपकी अगर प्रिपरेशन नहीं हुई है तो आप कॉपी में क्या लिखेंगे वो बताऊंगी, और आपको ये पूरी जानकारी इसी वीडियो में देखने को मिलेंगी। और आप इस पूरी वीडियो देखें जिससे आपके 95% मार्क आना कंफर्म है। सबसे पहले हम एग्ज़ाम में काला और नीला पेन लेकर जाएं। सिंपल सी बात है, आप सबको पता होगा कि काला या नीला पेन ले जाना, लेकिन कभी कभी बच्चे हरा पेन भी ले जा लेते हैं। ठीक, उसके बाद है आपको पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक निश्चित समय दिया जाएगा। ठीक, वो तो आप सबको पता है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे और निश्चित समय का, तो आप कहोगे कैसा बता रही हैं, लेकिन फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव में कभी कभी हमें जैसे 10 से 15 ऑब्जेक्टिव के सही आंसर पता है और बाकी के हमारे 7 से 10 ऑब्जेक्टिव के आंसर पता नहीं है, तो उसमें हमें क्या करना है। तुक्का आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव के आंसर बी और सी नंबर के होते हैं। ठीक, बी और सी ऑप्शन आपके सही होते हैं, तो आपको बी या सी में आपको मार्क कर देना है। ऑब्जेक्टिव आंसर में आपको बी या सी का आंसर लिख देना है, तो आपके 7 से 8 नंबर कंफर्म है कि आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपके सब्जेक्टिव, ठीक, आपको सब्जेक्टिव मिलते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं जिसमें आपको प्रश्न दिया जाएगा। ठीक, सब्जेक्टिव में आपको प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें आपको, जब आपको प्रश्न दिए जाएंगे तो आपको फर्स्ट पेज में कटपिट नहीं लिखेंगे, बिल्कुल भी कटपिट नहीं करनी है, बहुत सावधानी से लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन के आंसर पता है तो लिखिए, नहीं पता तो आप उससे आगे बढ़िए। ठीक, जैसे टोटल आपके 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में आपको 2 या 3 जितने भी आंसर सही पता हो वो लिखिए। उसके बाद आपकी जो हैंड राइटिंग है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, जिससे कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, अट्रैक्टिव होगी, तो एग्जामिनर भी आपको अच्छे नंबर देगा। ठीक, आपको फर्स्ट पेज में बिल्कुल भी कटपिट नहीं करना है। फिर जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगी उस समय आपको प्रश्न को सही तरीके से रीड करना है। ठीक, आपको प्रश्न को सही तरीके से आपको क्या करना है, रीड करना है, फिर आपको आंसर्स देने हैं। उसके बाद कॉपी लिखते समय आप ये गलती बिल्कुल मत करना, गलत शब्द गाना, गाली, कसम, ये सब नहीं लिखना है। कभी कभी ये ट्रेंडिंग सा चला है, बच्चे कुछ भी गाना गाली लिख देते हैं, फर्स्ट का आंसर लिखेंगे बीच में कुछ भी गाना या गाली लिख देते हैं, तो आपको ये सब नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। ठीक, ये गलती आपको नहीं करनी है। फिर आपको सभी प्रश्नों का जवाब देना है, कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आने हैं। आपके सारे प्रश्न आपको आंसर्स लिखने हैं, भले आपको पता ना हो, लेकिन उनका आंसर कैसे लिखना मैं आगे बताऊंगी आपको। ठीक, कि आपको उनके आंसर्स कैसे लिखने हैं। अगर आपको आता है तो पूरा लिखें, नहीं तो आधा भी ज़रूर। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पूरा बनता है तो आप लिखें, नहीं तो आप उसे छोड़ें नहीं, उसका आधा आंसर भी आप लिख सकते हैं, आपसे जितना बन रहा है, क्योंकि एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग नंबर देगा। आपको हमेशा स्टेप मार्किंग बाय नंबर देता है एग्जामिनर। ठीक, जो एग्जामिनर है वो आपको स्टेप बाय स्टेप नंबर देता है। ठीक, इसलिए आपको बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से लिखना है, स्टेप बाय स्टेप। फिर आपको कोई प्रश्न नहीं आता तो क्या करें, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो उसे क्या करना है, जब आपको कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो आपको क्या लिखना है, आपको कैसे लिखना है, मैं आपको यहाँ बताऊँगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो उसके कुछ 4 से 5 कीवर्ड्स होते हैं। ठीक, आप वो कीवर्ड्स देख लीजिए जिससे कि आपको वो सारे क्वेश्चन के आंसर आप लिख सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी से अच्छे नंबर मिलेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट है कीवर्ड। ठीक, जैसे किसी भी क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जैसे हमसे पूछा गया है कि गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा के बारे में बताइए। अगर आपको गतिज ऊर्जा के बारे में कुछ नहीं पता तो आपको कुछ नहीं, आप कीवर्ड्स की सहायता से गतिज, गतिज का मतलब होता है क्या, स्थानांतरित होना, चलना, तो आपका गतिज का जो भी अर्थ है, जो भी महत्व, जो भी आप जानते हो गतिज के बारे में लिख दो। फिर ऊर्जा के बारे में लिख दो कि जो भी आप गतिज ऊर्जा के बारे में जानते हो इस कीवर्ड्स की सहायता से आप लिख दो। ठीक, उसके बाद है आपकी राइटिंग। ठीक, आपकी जो राइटिंग है वो बेस्ट होनी चाहिए। आपकी जो हैंड राइटिंग बेस्ट होगी, अट्रैक्टिव होगी,
तो एग्जामिनर भी आपको बहुत ही अच्छे नंबर देगा वो, ठीक। आप इसलिए आपको 3 से 4 पेज में फर्स्ट के बहुत ही अट्रैक्टिव हैंड राइटिंग, बहुत ही सटीक आंसर लिखना है, जिससे एग्जामिनर आपको फर्स्ट में सही नंबर देगा, फिर वो कंटिन्यू आपको राइट करता जाएगा। फिर है आपका मेन पॉइंट, जो आपके क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट रहता है वो आपको देखना है कि उसका मेन पॉइंट क्या है, क्या पूछ रहा है, तो आपको मेन पॉइंट देखकर उसका सटीक आंसर लिखना है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से 4 से 5 ये कीवर्ड्स रहती हैं। इनमें से आप किसी भी कीवर्ड का यूज़ करके आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये सारी ट्रिक यूज़ कीजिए, आपके 95 मार्क कहीं नहीं गए, ठीक। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और जहां आपको समझ में ना आया हो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछें। साथ ही आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि रोज़ाना आप तक इसी प्रकार की यूज़फुल वीडियोज़ में ला सकूं। और आप ये सारी ट्रिक्स फॉलो कीजिए, जिससे आपके 95% आएँ। थैंक यू।